टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अच्छी रिपोर्ट की है। अखबार बता रहा है कि कैसे तमाम राज्यों के शिक्षा बोर्ड नंबर देने के मामले में उदार होते जा रहे हैं ताकि वे इंजीनियरिंग के इम्तिहान में उनके छात्र पीछे न रह जाएं। हर जगह अब 95 से 99% नंबर लाना आम होता जा रहा है। क्या छात्र वाकई इसके योग्य होते हैं या बोर्ड की उदारता हमें किसी धोखे में रख रही है? दूसरी तरफ इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कॉमर्स के लिए 160 सीटों में से 110 छात्र तमिलनाडु से ही आए और इनमें से 53 एक ही स्कूल के। अखबार को कॉलेज के शिक्षकों ने बताया कि जब उन छात्रों से कुछ सवाल पूछे गए तो जवाब से नहीं लगा कि वो 97-98% लाने वाले छात्र हैं। क्या नंबरों का यह कोई गेम चल रहा है इस देश में? सीबीएसई बोर्ड से मुकाबला करने के लिए अब राज्यों के बोर्ड भी उदार होते जा रहे हैं और सीबीएसई में इतने अधिक नंबर क्यों दिए जा रहे हैं? अब क्या इसलिए कि प्राइवेट स्कूलों की दुकान चलती रहे या वाकई हमारे छात्र 99% वाले हो गए हैं? अब पंजाब से हमारे सहयोगी आनंद पटेल ने एक रिपोर्ट की है किस तरह वहां के बोर्ड में ग्रेस मार्क्स की होली खेली गई। अतिरिक्त नंबर देकर फेल होने वाले छात्रों को पास किया गया, अच्छे छात्रों के नंबर और बेहतर किए गए। ऐसा क्यों किया गया? आनंद की ये रिपोर्ट पहले देखिए, फिर उन्हीं से बात करते हैं। रोपड़ के एक स्कूल के बाहर टंगे इस बैनर में लिखा है कि स्कूल में किन किन विषयों के टीचर नहीं हैं। पंजाब टीचर यूनियन काफी अरसे से स्कूल कॉलेजों में खाली पड़े पदों को भरने की मांग कर रही है। उसका कहना है कि शिक्षकों की कमी से पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। सरकार शिक्षा देने के मुद्दे से बहुत पीछे हट रही है। अब नई भर्ती का बहुत ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन वास्तव में 15,000 टीचर भर्ती करने की बात सरकार हर रोज करती है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, गहराई से देखा जाए तो अध्यापकों की 30,000 से ज्यादा असामियां पोस्टें यहाँ पंजाब के स्कूलों में वेकेंट पड़ी हैं, खाली पड़ी। खाली असामियां जल्द भरो, जल्द भरो, जल्द भरो। लेकिन पंजाब के शिक्षा विभाग को ये समस्या नहीं लगती, क्योंकि टीचरों की कमी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बावजूद प्रदेश में 10वीं और 12वीं के नतीजे शानदार रहे। एनडीटीवी को इस सफलता का राज पता चला है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पास बच्चों की तादाद बढ़ाने के लिए खास फॉर्मूला तैयार किया। हमें वो दस्तावेज मिले जिनमें बोर्ड ने दिल्ली की 2 सॉफ्टवेयर फर्मों को फॉर्मूला तैयार करने को कहा। सॉफ्टवेयर फर्मों ने बोर्ड को 4 अलग अलग फॉर्मूले सुझाए। बोर्ड की चेयरपर्सन ने रिजल्ट घोषित होने से एक दिन पहले सबसे ज्यादा % वाले फॉर्मूले को हरी झंडी दी। 12वीं के बच्चों को 30 एडहॉक ग्रेस मार्क्स दिए गए, जबकि 10वीं को 27 नंबर। 12वीं का रिजल्ट 54% से बढ़कर 76% हो गया, जिससे 65,000 बच्चे पास हो गए, जबकि 10वीं का पास रिजल्ट 39 से बढ़कर 72% हो गया, जिससे करीब 1.25 लाख फेल बच्चे पास हो गए। जब से ये नई जो एजुकेशन में जो प्राइवेटाइज हुआ है जब से ज़्यादा, तो ये एक ऐसी लॉबी हमारे राज्य में क्रिएट हो गई है, एक ऐसा माफिया बन गया है जो अपनी ढंग से ये जो करवा रहा है। लेकिन पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का तर्क है कि उसने नियम के मुताबिक सिर्फ 1% ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अगर हमने ऐसा करना होता कि किसी स्पेसिफिक सेक्शन को फायदा करना होता, जहाँ रिजल्ट्स को बहुत रेज करने की हमें जरूरत ही नहीं थी। हमारा +2 में रिजल्ट 72% था, दूसरा 55% के करीब था। पंजाब बोर्ड ने न केवल फेल बच्चों को थोक में पास करने का कारनामा किया, बल्कि जिन बच्चों ने अच्छे अंक हासिल किए उन्हें भी बोर्ड की दरियादिली का फायदा मिला। 12वीं के 4 विषयों में 57 अंक के गलत सवाल बताकर नंबर बांटे गए, जिससे मेधावी बच्चों की मेरिट बन गई और दूसरे बोर्डों के मुकाबले उन्हें आईआईटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी में फायदा हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में ट्वीट करके बोर्ड के अंकों के सामान्यीकरण की मांग की है। केजरीवाल ने लिखा है, दिल्ली विश्वविद्यालय का एडमिशन सिस्टम सबसे बेतुका है। वहाँ न तो स्थानीय छात्रों के लिए कोटा है, न एंट्रेंस टेस्ट और न ही अंकों का सामान्यीकरण। लेकिन टीचर यूनियन पूरे मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग कर रहा है। ये भी नंबर दे दिए। जो पंजाब में नशा बांटा जा रहा है वो तो यूथ के लिए है, लेकिन बोर्ड जो है वो स्कूल के बच्चों के लिए ग्रेस मार्क्स के रूप में वो चिट्टा दे रहा है और इससे पंजाब के विद्यार्थियों का कहीं भलाई नहीं है।
ये पहली बार नहीं है कि पंजाब बोर्ड ने इस तरह रिजल्ट में घालमेल किया है। पिछले साल भी इसी तरह ग्रेस मार्क्स के दम पर रिजल्ट 48 से 65% और 53 से 76% किया गया था। अपनी गलती सुधारने के बजाय पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 3 ईमानदार कर्मचारियों को ही सस्पेंड कर दिया जिन्होंने ग्रेस मार्क घोटाले से पर्दा उठाया। चंडीगढ़ से आनंद पटेल, एनडीटीवी इंडिया। गलत बात, टोटली रॉन्ग। पास तो तुम करके अपने स्कूल का नाम बना लोगे, लेकिन अगे की होगा बच्चों का? जिस तरीके हम चल रहे हैं, अगर बच्चे वही पास होंगे तो कॉलेज से दाखिला नहीं मिलू, अगे ना क्या बनेगा? ये गलत बात है। मगर साहब उसमें ऐसे 1 लाख जो मैट्रिक में उसमें 1,25,000 बच्चों को यानी कि ग्रेस मार्क मिले, तो +2 में 65,000। अगर ये यानी कि स्टडी इतनी अच्छी तो फिर ग्रेस मार्क देने का क्या मतलब? मैं पता नहीं, मैं जल्दी चीज पता नहीं इंक्वायरी होनी चाहिए, करा दे। आनंद पटेल हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। आनंद, हमारा सवाल ये है कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि कुछ खेल हो रहा है सीबीएसई की तरफ से कि एक खास इलाके के लोगों को ज्यादा नंबर आता है और वहां आता है, पता नहीं 99% लाने वाला जनरेशन भी होगा ये। पर मैं पंजाब के हवाले से जानना चाहता हूँ कि 30,000 या 15,000 शिक्षक नहीं हैं उन सरकारी स्कूलों के, और इन बोर्ड में जो लोग पास हुए हैं बच्चे, और आप एक अधिकारी कह रही हैं कि नहीं हमने सिर्फ 1% का ग्रेस मार्क दिया है, तो कितना पुख्ता हैं आप अपनी जो आपने डॉक्यूमेंट दिखाया है, दोनों के बातों को अंतर के साथ हमारे दर्शकों को जरा समझाइए इस मामले को फिर से। देखिए, जो पीएससीबी की जो चेयरपर्सन है वो कह रही है कि हमने सिर्फ 1% ग्रेस मार्क्स दिए हैं, लेकिन आपको बताऊं कि 2005 में जो पंजाब सरकार थी उसके शिक्षा मंत्री ने एक दिशा निर्देश जारी किए थे। ये 1% का जो ग्रेस मार्क्स देने का जो हक है पंजाब बोर्ड को, ये तभी दिया जाता है जब पिछले 2 साल या 1 साल की तुलना में रिजल्ट जो है किसी कारणवश बहुत खराब हो गया हो या किसी एक सब्जेक्ट की वजह से रिजल्ट खराब हुआ हो, तो उस सूरत में ये 1% ग्रेस मार्क्स देने का प्रावधान है, किया गया है जो बाईलॉज हैं पीएससीबी के। लेकिन इस पर भी 2005 में रोक लगाई गई थी शिक्षा मंत्री की तरफ से, तब के शिक्षा मंत्री की तरफ से, और उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो अब ये जो ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं ये पूरी तरीके से अवैधानिक है। दूसरी बात कि किस तरीके से ये हम सब्सटैंशिएट करें कि ये दिया गया है। जो एग्जाम का रिजल्ट आया उससे ठीक 1 दिन पहले जो नतीजे आए चेयरमैन के पास, पंजाब एजुकेशन बोर्ड के पास, उसके बाद लेटर लिखा गया जो सॉफ्टवेयर कंपनी से, दिल्ली की जो 2 सॉफ्टवेयर कंपनी जिन्हें ये ठेका दिया गया रिजल्ट बनाने का, कंपाइल करने का, कि आप अलग अलग फॉर्मूले तैयार करें कि किस तरीके से ये जो रिजल्ट है इसको हम मॉडरेट करें। जो शब्द यूज हो रहा है वो मॉडरेट यूज हो रहा है, यानी कि पिछले नतीजों के मुकाबले किस तरीके से हम रिजल्ट को बेहतर कर सकें ग्रेस मार्क दे करके। तो पहले 1% का जो ग्रेस मार्क दिया उसमें फिर एडहॉक ग्रेस ऐड किए, और उसके बाद विषयवार जिन विषयों में कम अंक आते हैं, खासकर अंग्रेजी और गणित में, उनमें और ग्रेस मार्क दिए गए। हमारे पास वो दस्तावेज की कॉपीज हैं, ये वो दस्तावेज हैं जिनमें दिखाया है कि अलग अलग फॉर्मूले जो हैं वो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उन्होंने सुझाए हैं, और उसके बाद जो आखिरी फॉर्मूला है, ये 10वीं का नतीजा मैं दिखा रहा हूं, जिसमें 72% दिखाया गया है कि नतीजा आ सकता है। कैसे आ सकता है? 1% जो ग्रेस मिलता है बोर्ड की तरफ से उसको जोड़ा गया, उसके बाद 10 अंक जोड़े गए जो एडहॉक ग्रेस हैं, और उसके बाद 4 अंक अंग्रेजी और सोशल साइंस, सोशल स्टडीज के दिए गए। इतने ग्रेस नंबर देने के बाद 27 नंबर का जो ग्रेस नंबर दिया गया, उसके बाद रिजल्ट जो 72% बना, उस पर चेयरमैन ने टिक लगा दिया, ए लगा दिया, ये ठीक है फॉर्मूला, इस पे आधारित करके आप रिजल्ट बनाएं, और वही रिजल्ट अगले दिन आता है। के बाद जरा पता लगाने का प्रयास कीजिएगा, पूरा जो तरीका है पास करने का, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि इन कंपनियों ने ये बताने के लिए कितने पैसे लिए, और अगर ये किसी प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी के बताने से बच्चे पास हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पंजाब में या कहीं भी स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए जाने चाहिए, और बच्चों को 15 साल या 17 साल की उम्र होने पर उनके जन्म प्रमाण पत्र के साथ एक 80% वाला मार्कशीट भी दे देना चाहिए, अगर ये हालत है तो। लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि पंजाब के लोग इतने जागरूक हैं, दुनिया भर के देशों में जाते हैं, वीज़ा कटाते हैं, इधर जाते हैं, जहाज बनाते हैं, घर के ऊपर
पूरा टैंक का ही पानी टंकी बना देते हैं। तो इतने जागरूक लोग हैं, क्या उन्हें ये पता नहीं है कि उनके बच्चे जब 40% के लायक हैं और वो 70% नंबर ला रहे हैं, वो उनके भविष्य के साथ एक दूसरे तरीके का खिलवाड़ है। उस सर्टिफिकेट की कोई अहमियत है नहीं बाजार में। बिल्कुल सही बात है। यही वजह है कि हम देखते हैं जो सरकारी नौकरियां हैं, 4th ग्रेड की जो सरकारी नौकरियां हैं, डी कैटेगरी की जो सरकारी नौकरियां हैं, उसमें भी एमएससी और एमटेक और बीटेक बच्चे जो हैं नौकरियों में अप्लाई करते हैं। ये एक तरीका है किस तरीके से जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए हैं, पॉलिटेक्निक्स खुल गए हैं, जो रसूखदार लोगों के, चाहे वो सत्ता में हैं या सत्ता से बाहर हैं, उनके जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स खुल गए। चंडीगढ़ के आसपास दर्जनों इस तरीके से कॉलेजेस खुल गए और बड़े शहर जो भी हैं उनके आसपास भी खुल गए हैं। वहां पे बच्चे चाहिए, क्योंकि वो कॉलेजेस चलेंगे कैसे, क्योंकि उन्हें बच्चे चाहिए। और बच्चे कहां से आएंगे, जब तक वो इस तरीके से पास नहीं होंगे तब तक बच्चे उनको मिलेंगे नहीं। तो ये एक पूरा विशेष सर्कल है, किस तरीके से जो मार्केट जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस का है उसको किस तरीके से स्टूडेंट सप्लाई किए जाएं। तो ये जो तरीका है, शॉर्टकट तरीका, क्योंकि ये कई बार हम सुनने में आता है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनको स्टूडेंट नहीं मिलते हैं एंट्रेंस के जरिए, तो उसके बाद सरकार को बाकायदा लिखित में दिया जाता है कि अब हमें अपने हिसाब से पास मार्क्स वाले बच्चों को भी भर्ती करने का आदेश दिया जाए या उनको इस बात की इजाजत दी जाए, और ये भी अलाउ किया जाता है। और कई बार हम ये मजाक में सुनते हैं कि 33% जो पास मार्क्स हैं उसके जो बच्चे हैं वो भी इंजीनियरिंग करते हैं। तो एक तरह से कह लिया जाए कि ये डिमांड एंड सप्लाई को बनाए रखने का एक तरीका भी है, शॉर्टकट तरीका है, जो पंजाब के एजुकेशन बोर्ड ने खोजा हुआ है। और ये एक तरह से सिम्बियोसिस है, मिलेगा और दूसरे राज्यों में भी मिलेगा। जी, एजुकेशन बोर्ड को अपने नंबर अच्छे दिखाने हैं। ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। लेकिन पता कीजिएगा, यही वजह है कि जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको मीट करते हैं। ठीक है, पता जरूर कीजिएगा कि सेल को पास करने वाली कंपनी ने बताने वाले कितने पैसे लिए। और एक बात समझना चाहिए कि ये जो 90% नंबर और बाकी फेल को पास करने का जो खेल है वो आप अक्सर समझते नहीं हैं। आप सोचते हैं कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के बड़ा कोई भला हो रहा है। उनकी स्थिति जाकर देखिए उन इंजीनियरिंग कॉलेज की कितनी खराब है, और आप मजबूरी में अपने बच्चे को जो उसके लायक नहीं है 10 लाख 15 लाख रुपया दे रहे हैं और उसे नौकरी मिलती है 5 या 7 हज़ार की। यही हुआ था गुजरात के लड़कों को, जब वो पटेल समुदाय के लोग वहां से निकले इंजीनियरिंग कॉलेज से, अच्छे नंबर के लोग बहुत लड़के नहीं थे, और उन्हें जब 10,000 की नौकरी मिली तो उन्हें लगा हम तो बन के आए थे इंजीनियर और नौकरी मिल रही 8,000 10,000 की। तो थोड़ा सा जगिए, थोड़ा सा चीजों को समझिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।